पाइथन डिक्शनरीज, ठीक है। देखो लिस्ट, टपल्स एंड सेट, दे आर गुड इन फॉर द डेटा कलेक्ट, लाइक दे आर द कलेक्शनल डेटा टाइप, राइट, जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो ना सिंगल वेरिएबल, बट दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर द रियल वर्ल्ड डेटा। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर गया एंड यहाँ पर मैंने एक यूज़र का डेटा स्टोर किया, user1 इक्वल्स टू लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, राइट, एंड देन मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट, लिख दिया 4 एंड देन लिख दिया ट्रू। आप यू डोंट नो कि यहाँ पे ये ट्रू से क्या डिनोट करना चाह रहा है, 4 से क्या डिनोट करना चाह रहा है। बीटेक से तो फिर भी समझ आता है कि डिनोट क्या मतलब करना क्या चाह रहा है, फिर भी स्टिल उसकी एजुकेशन है या कुछ अलग काम कर रहा है उस चीज़ को लेके, वो ये नंबर क्या बता रहा है, ये नंबर क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, राइट। बट वहीं पर ही अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँ लाइक दिस, मैं यहाँ पे लिखूँ यूज़र नेम डबल कोलन, फिर मैं लिखूँ ठीक है, एंड मान लो यहीं पर ही मैं लिख दूँ एजुकेशन, राइट। तो कौन सा डेटा ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब डिस्क्राइबेबल है कि ये वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला। तो रियल वर्ल्ड डेटा में जो डेटा सबसे ज़्यादा चलता है ना, वो चलता है डिक्शनरी डेटा। एक डेटा टर्म होता है जेसन डेटा, जेसन डेटा, जो बेसिकली आपके एप्लीकेशंस के ऊपर रन कर रहा होता है, राइट। आप जैसे वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आप, राइट। तो उसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है। जेसन फॉर्मेट वाला डेटा भी लाइक तो बिल्कुल सिंपल डिक्शनरी जैसा ही है, आपको दिखा देता हूँ। और मोस्टली एपीआई के डेटाज जो होते हैं वो हमेशा जेसन के ही होते हैं, और एपीआई से आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा एक टाइम पे आकर। इफ़ यू आर डेटा एनालिस्ट, इफ यू आर डेटा साइंटिस्ट, यू हैव टू डू दिस। यू कैन सी इट्स अ काइंड ऑफ डिक्शनरी, राइट। तो ये होता है आपका, क्लियर है बात। सो डिक्शनरीज आर, और यहाँ पर देखा जाए तो डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है ना, डिक्शनरी भी कलेक्शनल डेटा टाइप है, राइट। लाइक डिक्शनरी में जो पर क्या है कि डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर्स के साथ स्टोर होता है। लाइक जैसे कि ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है, क्लियर है बात, दैट्स। सो अगर हम आगे बात करें, डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स, राइट। A dictionary is a collection which is ordered, changeable but do not allow duplicates. Duplicates allow नहीं करती है। जैसे एग्जांपल के मैं बोलूँ, अगर मैं फिर से यहाँ पर मैं पहले इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, अनदर यूज़र, एंड यू विल सी इसने फिर से इसको स्टोर कर दिया, क्लियर है बात। वहीं पर ही अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो आई कैन फाइंड द टाइप ओवर हियर। to run this, you can see class dictionary, right, that ये dictionary है, clear है बात। now a dictionary is a collection which is ordered, changeable and do not allow duplicates. duplicates मतलब ये duplicate के लिए रोकेगा नहीं, बट ये क्या करेगा, मान लीजिए अगर मैं एजुकेशन एक बार फिर से की बना दूँ और इस बार इसमें मान लो मैं लिख दूँ MBA, तो अभी जो वो की लेगा, वो जो लेटेस्ट अपडेट हुई है उसको लेगा, जो हमारी लेटेस्ट की अपडेट हुई है ना उसको लेगा ये, एज यू कैन सी। तो इसने क्या लिया इस बार, एजुकेशन में MBA लिया रादर देन बीटेक, राइट। जो लेटेस्ट की अपडेट हुई है उसको मान लेगा वो, क्लियर है बात। एज ऑफ पाइथन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, पर 3.6 और उससे पहले जो थी डिक्शनरीज वो अनऑर्डर हुआ करती थी, जस्ट लाइक अ सेट। 3.7 और 7 के बाद ये क्या हो गई आपकी, ऑर्डर हो गई, एग्जैक्टली। क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी, राइट, वो हमने देखा भी करके। डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर्स एंड कैन बी रेफर्ड टू बाय यूजिंग द की नेम। ऐसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मुझे पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करनी, मुझे एक की वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ नेम जानना है कि नेम क्या है, तो उसके लिए मैं रेफ़र करूँगा की के थ्रू। हाउ, अनदर यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें ना एक की डाल दूंगा, जस्ट लाइक मुझे यूज़र का नेम चाहिए, वो उसकी इंडेक्सिंग हो गई एक तरीके से। हाँ, वर्ड इंडेक्सिंग, की इंडेक्सिंग यू कैन से, इट्स अ की इंडेक्सिंग, राइट। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, विल सी द रिजल्ट। यहाँ पे मुझे 7 मिला, क्लियर है बात।
सेम ऐसे ही अगर मैं प्रिंट करूँ, आई वांट नो अनदर वैल्यू, अनदर यूजर स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख दूँ एजुकेशन, सो आई कैन गेट द वैल्यू है MB आ गया। क्लियर है बात? सिंपल। Ordered or unordered. As of Python version 3.7, dictionaries are ordered. In Python 3.6 and earlier, dictionaries are unordered. Right? मैंने बताया. When we say that dictionaries are ordered, that means it means that the item have a defined order and that order will not change. Under unordered means that the item do not have a defined order. You cannot refer to an item by as using an indexing. Right? Changeable भी पता ही आपको. Dictionaries are changeable, meaning that we can change, add or remove item after the dictionary has been created. मान लीजिए जैसे मुझे अब जो यूज़र नेम, मुझे यूज़र नेम ना अंकिता करना है अब, तो हाउ कैन आई डू इट? मैं बोलूँगा सबसे पहले अनदर यूज़र, जो मेरी डिक्शनरी का नाम है उसके अंदर एक की है यूज़र नेम नाम की, उसको इक्वल टू कर दो अंकिता। राइट, अब मैं प्रिंट करूँगा और अगर मैं अनदर यूज़र करूँगा ना तो उसमें जो की आएगी ना यूज़र नेम की, वो अंकिता आएगी। एज यू कैन सी अब अंकिता। क्लियर है बात? Yes. दैट्स इट। डिक्शनरीज कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम की। मैंने बताया था डिक्शनरीज के कभी भी दो आइटम्स नहीं होते सेम की के। वो क्या करे, समझ लो यहाँ पे Last वाला है। सबसे लेटेस्ट वाला जो अपडेटेड हुआ है उसको कर लेगा वो। ठीक है, डिक्शनरी की लेंथ भी चेक कर सकते हो आप। प्रिंट मैं यहाँ पे करूँ लेंथ ऑफ अनदर यूज़र, आपको अनदर यूज़र की लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। एज यू कैन सी राइट, मुझे 5 मिल गया यहाँ पर। क्लियर है बात? डिक्शनरी आइटम्स डेटा टाइप, राइट, द वैल्यू इन डिक्शनरी आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। जैसे मान के चलो आपकी जो वैल्यू है ना डिक्शनरी की, वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। इट कैन बी बूलियन, इट कैन बी इवन लिस्ट। आप एक वैल्यू के अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं, टपल भी रख सकते हैं। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी स्ट्रिंग, बट जो कीज़ है दे ऑलवेज अ स्ट्रिंग। कीज़ मोस्टली हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर होगी उसकी। क्लियर है बात? नाउ टाइप चेक करने के लिए वी कैन यूज़ द टाइप हेयर, राइट, प्रिंट द एग्जांपल। एंड डिक्शनरी को आप इसके थ्रू भी बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हाउ? जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं लिखता हूँ कार 1 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर डिक्ट लगाया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया उसका। राइट, अब मुझे यहाँ पे ना फिर से वो नहीं लगाना होता, इसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं लगाने होते एक और एक्स्ट्रा। बस मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है कार नेम। अभी नहीं चाहिए था, बाद में अभी रख दिया, नहीं रख दिया, अभी ऐसे रख कार नेम। वैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, कार नेम डिफेंडर। यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, साइन कर रहे होंगे हम एक की को वैल्यू, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडल इक्वल्स टू 24 एंड देन मैंने ऐसे लिख दिया वेरिएंट, राइट, डीजल। क्लियर है बात? अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा car1, so you get the results। स्टिल ये भी डिक्शनरी है, राइट। मैं प्रिंट करके टाइप चेक करूँ तो यू कैन ऑल्सो फाइंड कि हाँ सच में डिक्शनरी है। क्लियर है बात? ये हमें डिक्शनरी मिल गई है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? परफेक्ट। पाइथन कलेक्शंस, फाइनली वी आर एट द लास्ट collectional array, right? There are 4 collectional data type in Python programming. List is आपको पता है list is a collectional which is ordered, changeable and allow duplicate members. Tuple is a collection which is ordered and unchangeable and allow duplicate members. Set is a collection which is unordered, unchangeable and unindexed and no duplicate members. Dictionary is a collectional which is ordered and changeable, no duplicate members. Duplicate members नहीं होंगे इसके। क्लियर है बात? सेट आइटम्स आर चेंजेबल बट कैन रिमूव ऐड और ऐड न्यू आइटम, ये आपको पता ही है। एज ऑफ पाइथन 3.7 डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, बट 3.6 से पहले जो डिक्शनरीज थी वो क्या थी, अनऑर्डर हुआ करती थी। क्लियर है बात? लेट्स गो सेकंड वन। नाइस। डिक्शनरी के नॉट पे रिमूव करना, डिक्शनरी हो रिवर्स कर सकते हैं, पॉज होगा। A dictionary cannot have two keys with the same name. True. Duplicates. Set the correct function to print number of key value pair, length, third name.
You can access item value by writing the key name true. ओके लेट्स गो, एक्सेसिंग हम आगे बात करते हैं, क्लियर है इतना? पाइथन एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स, एक्सेसिंग आइटम्स मैंने बताया था, यू कैन एक्सेस द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर इसको लगा सकते हैं, या हम जो भी हमें रिटर्न करेगा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के तब उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर है बात? और फिर हमें प्रिंट एक्स करवाना हाँ होगा। एग्जैक्टली। देयर इज ऑल्सो अ मेथड कॉल्ड गेट मेथड दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। हाउ? जैसे मैं यहाँ पर गया, मुझे इसका सिर्फ कार नेम जानना है, सो मैं एक्स करके रखूँगा, यहाँ पर बोलूँगा car1.get, गेट किसका? मैं बोलूँगा कार नेम, राइट? एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा इसको, मुझे यहाँ पे डिफरेंट मिल जाएगा, क्लियर है बात? गेट कीज़, अगर मुझे सिर्फ पूरी कीज़ ही चाहिए, यानी इस डिक्शनरी के अंदर जितनी कीज़ है सारी कीज़ मुझे दे दो, तो वो भी मैं ले सकता हूँ। car1.keys, यानी मुझे सिर्फ कीज़ चाहिए इसकी, तो मुझे सिर्फ कीज़ दे देगा, लाइक दिस। देख रहे हो आप? कार नेम, मॉडल, वेरिएंट, सिर्फ कीज़ दिए इसकी, राइट? सेम विद द वैल्यूज़। अगर मैं यहाँ पे चल के बोलूँ कि आई जस्ट नीड द वैल्यूज़, तो मुझे क्या करेगा? सिर्फ वैल्यूज़ दे देगा इसकी, क्लियर है बात? Dict. The list of the keys is a view of the dictionary, meaning that any change done to the dictionary will be reflected in the key list, right? The list of the keys, right? Keys का बेसिकली क्या है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो हम उसे चेक कर सकते हैं, राइट? ये कंसेप्ट। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे देखा तो कलर नाम की तो कोई की है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि car1 स्क्वायर ब्रैकेट कलर, और कलर दे दूँ मान लीजिए मैं ब्लैक, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा उस कलर को? ऐसे कोई की तो है ही नहीं ना। लेट्स सी, फॉर श्योर वो एक्सेप्ट करेगा। कहीं अगर की होगी तो उसका कलर चेंज कर दूंगा, नहीं तो की ही ऐड ऑन कर दूंगा। एग्जैक्टली, जैसे यू कैन सी यहाँ पे हमने कीज फाइंड आउट करी, नहीं मिली, उसमें कलर नाम की नहीं थी, फिर हमने कलर डाला तो उसने एक्सेप्ट कर दिया होगा उसको, क्लियर है बात? Exactly. Get values method will return the list of all the values in the dictionary, right? The list of the values is a view of the dictionary, meaning that any change done to the dictionary will be reflected in the value list, right? Make a change in the original dictionary and see the value list gets updated. मान लो जो आपने इसमें कार वैल्यूज करी, आपने कोई वैल्यू चेंज करी, वो वैल्यू अपडेट होगी उसके अंदर, क्लियर है बात? एग्जाम्पल, एड अ न्यू आइटम टू द ओरिजिनल डिक्शनरी एंड सी द वैल्यू लिस्ट गेट्स अपडेटेड। जैसे कलर नहीं है इसके अंदर, हमने कलर डाला तो लिस्ट अपडेट हुई, ठीक है, उसकी वैल्यूज भी अपडेट हुई, क्लियर है बात? अगर मान लो मुझे वैल्यूज चेक भी करनी है तो वैल्यूज चेक भी कर सकता हूँ, लाइक प्रिंट car1.values, फॉर श्योर मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी इसके अंदर। अब देख रहे हो इसके अंदर कलर भी आ रहा होगा, राइट? ब्लैक कलर भी आ रहा है, क्लियर है बात? गेट आइटम्स, अब ये आइटम्स क्या करेगा? मेथड विल रिटर्न ईच ऑफ डिक्शनरी एज अ टपल। अब देखो, जैसे ना इस डिक्शनरी के अंदर एक की वैल्यू पेयर है, जैसे एक की वैल्यू पेयर ये है, एक की वैल्यू पेयर ये है, एंड एक की वैल्यू पेयर ये है, राइट? मुझे अभी क्या करेगा, जो आइटम्स है ना, इन एक की वैल्यू पेयर को ना एक टपल बना के मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको प्रिंट किया, जिसकी मैं प्रिंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ car1.items, right? And you will see, देख रहे हो लिस्ट हुई, लिस्ट के अंदर एक कार नेम और डिफेंडर को एक टपल बना दिया, मॉडल 2024 को एक टपल बना दिया, वेरिएंट डीजल को एक टपल बना दिया, क्लियर है बात? तो ये फायदा है। The written list is a view of the item of the dictionary, meaning that any change done to the dictionary, वही अगेन क्वेश्चंस, क्लियर है बात? तो आइटम्स को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो हमने करके देखा। और मान लो मुझे चेक करना है कि क्या कोई की इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली यहाँ पे उस की का और कर सकता हूँ। इफ़ मान के चलिए मॉडल नाम की अगर कोई की होगी जो कि हमने रखी हुई है इन car1,
ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे यस राइट, एल्स प्रिंट कर देंगे नो नहीं है राइट। हमने यहाँ पे रन किया एंड यू विल सी यस क्योंकि उसके अंदर की थी। क्लियर है बात? अब एक्सेसिंग आइटम्स का चेक करते हैं। I use the label to print the value of the model key. Car dot value round bracket कार dot value डॉट वैल्यू round bracket क्या है round राउंड ब्रैकेट्स इससे वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगा। क्या यही निकाला है? उसने बोला कि बस मॉडल की, उसे मॉडल की वैल्यू चाहिए बस। तो सर मॉडल की वैल्यू चाहिए, तो उसमें वैल्यू उसमें कोटेशन मार्क के साथ मॉडल। नहीं तो वैल्यू क्यों लगाएंगे फिर हम? आगे जाएंगे जाइए, हाँ आगे नहीं जा रहे इससे। हाँ तो यहाँ पे कार्ड और वैल्यू नहीं होगा, देन डॉट नहीं होगा तो प्रिंट कार्ड और इसी में का स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मॉडल इंडेक्सिंग अदर देन करेंगे। के अगर हम यहाँ पे गेट लगा दें और इसमें की डाल दें मॉडल को, मैंने बताया ना कि स्क्वायर ब्रैकेट का काम गेट भी करता था अभी राइट। व्हाट विल बी द प्रिंटेड रिजल्ट? टाइप इसमें की डाल रहे हैं तो सिर्फ की प्रिंट नहीं होगा ना उसको फ्रूट्स सेकंड। ग्रेट, नाइस, लेट्स गो। क्लियर है इतना? देन आता है चेंज आइटम्स। ठीक है, चेंज वैल्यूज, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम, जो हमने करके देखा था राइट। हम ऐसे भी की वैल्यू को चेंज कर सकते थे। क्लियर है? या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम ना अपडेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं की को अपडेट करने के लिए। क्लियर है बात? जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी। हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर गया, मेरे पास यहाँ पे एक कार वन नाम की वो है, ठीक है, कार वन डॉट अपडेट मैंने यहाँ पे लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा मान लो कलर राइट, और कलर दे दूंगा मैं रेड। अब अगर प्रिंट करूँगा ना कार वन, सो विल सी, मुझे अपडेट करके मिलेगी एज यू कैन सी कलर आ गया रेड। ठीक है, कोई प्रिंट करता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ स्मार्ट राइट। एक क्वेश्चन इसका हो जाए, What is the correct syntax for changing type from fruit to berry? Second one. कौन सा वाला? सेकंड, गुड। Change the year value from 1964 to 2020. कार स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये और इधर साल 2020। This is the correct syntax for changing the name from banana to apple. Changing the name. I think second one. सेकंड वन, First one. फर्स्ट वन, First. Yes. ग्रेट। कर लेते हैं कितने के के। पे तुक्का चलाए जाओ, सॉरी मजाक कर रहा है यार। ठीक है, ओके, ऐड डिक्शनरीज आइटम। ठीक है, मैंने बताया था अगर मान लीजिए हम अगर चेंजिंग वाला मेथड भी यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिकली उस की के अंदर ऐड कर देगा उसको राइट। एडिंग एन आइटम टू द डिक्शनरी इज डन बाय यूजिंग अ न्यू इंडेक्स की एंड असाइनिंग अ वैल्यू टू इट राइट। या फिर हम अपडेट डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमने करके देखा था राइट। अपडेट मेथड विल अपडेट द डिक्शनरी विद द आइटम फॉर अ गिवन आर्गुमेंट, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट द आइटम विल बी एडेड, अपने आप वो ऐड हो जाएगा।
अगर पहले से ही वो की होगी तो उसे अपडेट कर देगा। अगर यहाँ पे अपने मॉडल के नाम डालता लड़के देखो मॉडल डाला होता है कुछ और डाला होता है तो फिर मॉडल को अपडेट करेगा। अगर मान लीजिए कोई की उसके अंदर से कलर नाम की की इसके अंदर नहीं है तो कलर की अपने आप ही ऐड करके उसमें डेटा डाल देगा, राइट। ये हमें मिल सकता है। क्लियर है बात? आज ये इसका भी कुछ क्वेश्चन है हमारा। This on a base for dictionary method can be used to add items to your dictionary and update. ग्रेट। Add the key value their color red to the card dictionary. Card dot update. कार डॉट अपडेट, सिंटेक्स अपडेट वाला लग नहीं रहा है। Oh. स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कलर सीधा कलर और इधर क्या क्या है इक्वल्स टू नहीं इक्वल्स कर जाएगा तो कर जाएगा हाँ हाँ और यहाँ रेड रेड ऐसे सीधा नहीं कोटेशन मार्क्स एरर add the key value हमें की के साथ भी कोटेशन मार्क मार्क्स डालना लगाने होते हैं। अच्छा क्या ध्यान नहीं दिया था नहीं कोई नहीं। insert the missing part and add an item to the dictionary यहाँ तो अपडेट जाएगा और ये दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट्स वाह भी और वाह, बीच में डबल कॉलम क्या होता है वाह भी वाह, क्या बात है। डन, राइट। अब आ जाते हैं रिमूव आइटम्स कि हम आइटम कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूविंग द आइटम देयर आर सेवरल मेथड्स टू रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। आप पॉप मेथड का यूज़ करके मॉडल ना यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात? इसे मान के चलिए मैं यहाँ पर गया एंड तो चल के लिखता हूँ car1 पॉप, मैं मॉडल को वो कर देता हूँ, ठीक है। तो वो की वैल्यू एंड की और वैल्यू दोनों हटाएगा हाँ दोनों पूरा आइटम ही हटा देगा ना। आप देख सकते हैं मॉडल नहीं आ रहा है, राइट। ये था। और अगर हम कुछ ना डालते मॉडल और सीधा पॉप चलाते तो लास्ट वाला आता है नहीं पॉप नहीं करता। पॉप आपसे आर्ग्यूमेंट मांगेगा। नहीं तो- अगर आपको लास्ट वाला आइटम हटाना है ना इसलिए पॉप आइटम होता है। ये अपने आप ही लास्ट वाला आइटम हटा देगा, अच्छा पॉप आइटम का यानी कलर को हटा देगा। यू कैन सी इसमें कलर को हटा देगा। ठीक है डेल तो पता ही है कीवर्ड। जैसे मान लो मुझे एक की पूरी डेल डिलीट करनी है, एक तो होता है मुझे मेरा पूरा पूरा डिक्शनरी उड़ा देनी है। स्पेस रन करूँगा तो डिक्शनरी ही नहीं आएगी। एज यू कैन सी डिक्शनरी ही नहीं आएगी। बट द थिंग इज अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ उसकी की उड़ानी है, जस्ट लाइक मॉडल उड़ाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? मॉडल को हटाएगा हाँ सिर्फ मॉडल हटेगा। क्लियर है? वो डिलीट ही कर देगा एग्जैक्टली दैट्स इट। डेल कीवर्ड पता ही है। क्लियर मेथड क्या करेगा? खाली कर देगा हमारी की को। car1 डॉट क्लियर तो मैं प्रिंट करूँगा car1 को, ठीक है। क्लियर है बात? डिक्शनरी आ जाएगा यहाँ पे। What is the dictionary which is removing an item from the dictionary? Remove करने का item को pop. ग्रेट। Use the pop method to remove model from car dictionary. Car dot pop और round bracket के साथ model करने quotation mark में ग्रेट। use the clear method. Car dot clear round bracket empty कर देना पूरा. नॉइस। Insert the correct syntax to removing the color item in the dictionary. Yeah, insert the correct syntax for removing the सब color करेक्ट item. हाँ ताकि रिमूव कर सके कलर आइटम। Color को मैं remove करना है. हाँ
ये तो माई वर्ड का है जो आ रहा है। अच्छा ठीक है लास्ट में कलर आएगा पहले क्या जाएगा लेकिन वहाँ आना चाहिए था ना डॉट del, यस right? Perfect. नॉट ग्रेट यस Okay. देन इसके बाद हमारे पास आता है लूप डिक्शनरीज कि हम डिक्शनरी के कैसे लूप चला सकते हैं। डिक्शनरी पे लूप चलाना सिंपल है। लूप थ्रू अ डिक्शनरी, यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप। व्हेन लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी द रिटर्न वैल्यू आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी। मान लो अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ करूँ ना कि मैं इसको यहाँ से पहले बंद करूँ, अपनी की उठाऊँ, अपनी डिक्शनरी वैल्यू उठा लूँ। लूपिंग में अपार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग हम डिक्शनरी में कुछ कर भी नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। भाई डिक्शनरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शनल डेटा टाइप। बहुत ज़्यादा कुछ है इसमें करने के लिए। अगर मान लो फॉर आई इन, मैं डायरेक्टली इसमें लिख दूँ अनदर यूज़र, सो यू विल सी कि इसमें सिर्फ कीज़ आ जाएंगी इसकी। आई ये देख रहे हो, सिर्फ कीज़ प्रिंट कर देगा ये इसकी। हाँ राइट, मान लो मुझे इसका अगर यूज़र प्रिंट करना है तो एक तरीका मेरे पास ये है कि अनदर यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना मैं ऐसे ऐसे रख सकता हूँ इसको, तो मुझे शायद वैल्यूज़ दे देगा ये। यू कैन से वैल्यूज़ भी दे दी इससे क्योंकि value आई को देगा। प्रोसेस कर दिया ना उसने। आई की आ ही रही थी तो अनदर यूज़र के साथ मैंने यहाँ पे की डालता चला गया, की को प्रोसेस करता और चला अगर गया। दोनों क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है है ना? जो मैंने बताया वही। अगर हम आई प्रिंट करेंगे तो की दे देगा और हम उसमें फिर क्या अगर करेंगे, सेट के प्रोसेस नाम लगा लेके प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यूज एग्जैक्टली क्लियर है, वही चीज़ ने बताया यहाँ पे। एक तरीका और है कि आप सिर्फ वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी। लाइक हाउ, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, डॉट सिर्फ वैल्यूज़ दे देगा, ये सिर्फ वैल्यूज़ देगा इसकी, और यहाँ पर मैं सिर्फ आई प्रिंट कर दूँ एंड यू विल सी दिस, राइट। तो आपको वैल्यूज़ मिलेगी। क्लियर है बात? ऐसे मान लीजिए मुझे कीज़ चाहिए थी सिर्फ, हाँ तो मुझे सिर्फ कीज़ दे देगा। एज यू कैन सी इसमें सिर्फ कीज़ दिया। क्लियर है बात? मान लो मुझे की और वैल्यूज़ दोनों साथ में चाहिए, तो उसके लिए पता क्या है, उसके लिए ना मैं यहाँ पे आइटम्स यूज़ करूँगा और ये मुझे ना दो वैल्यूज़ ला कर देगा। तो मुझे इसके लिए दो वेरिएबल होल्ड कराना पड़ेगा बाय और एक कराना पड़ेगा एक्स, राइट। तो देखो एक्स में तो हमारी कीज़ आएंगी और वाई में हमारी वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर है बात? आई विल शो यू दिस। एज यू कैन सी की और वैल्यू दोनों साथ आ रही है, की और वैल्यू दोनों साथ आ रही है। आइटम्स क्या करेगा, दो वैल्यूज़ ला कर देगा, एक में की लाएगा एक में वैल्यू लाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे होल्डिंग पैरामीटर भी दो रखने पड़ेंगे फॉर लूप में। क्लियर है बात? होल्डिंग पैरामीटर भी हमें दो रखने पड़ेंगे। समझ आया ना? चलिए, What is the correct syntax? So looking through values, looking through values. X value print by first one. First. Is the correct syntax? So looking through the key and values. दो चुनना है। तो हमें दो करना पड़ेगा. Item second one. Except next circle. Insert the missing part of the for I, for X in, for or in. great. With the correct sentence, include the keys of the dictionary. Keys second. परफेक्ट। अब आगे बात करें, देन हमारे पास आता है कॉपी डिक्शनरीज कि मैं डिक्शनरी को कॉपी कैसे करना है। देखिए, you cannot copy a dictionary simply by like typing dict2 equals to dict1, right? Because dict2 will only be a reference to dict1, right? And change made in dict1 will automatically also be made in dict2. मान लो मैंने बोला कि डिक्शनरी 2 के अंदर, अगर मान लो मैंने डिक्शनरी 1 में चेंजेस करे ना, डिक्शनरी 2 में भी रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि रेफरेंस डेटा टाइप बन जाएगा। वो मुझे नहीं चाहिए। देयर आर वेज टू मेक अ कॉपी। वन इज टू यूज द बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड कॉपी, राइट। हम इसलिए कॉपी यूज़ करेंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ पर,
मैंने बोला कि मान के चलिए किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? 2 डिक्शनरीज़ को कॉपी कॉपी कर करने के लिए। जैसे मान लो मुझे इसका डेटा ना किसी और उसमें भी कॉपी करना है डिक्शनरी में, तो क्या करूँगा, पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा न्यू यूज़र, मैं बोलूँगा इसको ना जो हमारा अनदर यूज़र है इसको कॉपी कर देना किसमें, न्यू यूज़र में। मैं प्रिंट करूँगा ना न्यू यूज़र में, सारी वैल्यूज़ को मिलती है, एज यू कैन सी सारी वैल्यूज इसके पास है इसमें। क्लियर है बात? अनदर वे टू मेक अ कॉपी इज टू यूज़ द बिल्ट इन मेथड डिक, या तो फिर मैं काम कर सकता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पास ऑन करा सकता हूँ इसको, लाइक हाउ न्यू यूज़र इक्वल्स टू, मैंने डिक लगाया है यहाँ पर, और यहाँ पे पास ऑन कर दूँगा किसको, अनदर यूज़र। क्लियर है बात? एंड यू विल सी ऐसे भी काम करेगा, राइट? ऐसे भी काम करेगा, ठीक है? ये तो खुद से भी कर लेंगे हम, ये बस करा ही देता हूँ सारे, जब चल ही रहे तो डिक्शनरीज पे बेटर है। कॉपी करना है लास्ट में, लाइक पास ऑन। One of these codes is not correct. Duplicates. Second. True or false? Copy dictionary will not able to change its item value. Change as it is रहेगा ना, तो change तो ऐसे नहीं करना. It's true. Copies dictionary will not able to change its item. अच्छा, उसको बाद में हम एडिट नहीं कर पाएंगे, ये कह रहे हैं? कर सकते हैं, will not be able to, हाँ false, yes. false कर सकते हैं, राइट? नाउ नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनती है, राइट? जैसे मान के चलते हैं मैं यहाँ पे गया, मैंने ना डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, जस्ट लाइक माई फैमिली करके मैंने डिक्शनरी बनाई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बना दी। अब इस डिक्शनरी के अंदर भी जो डेटा टाइप जा रहा है ना, वो ऑलरेडी एक और डिक्शनरी जा रही है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे गया, मैंने इसकी की बनाई child1, ठीक है, इसमें मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ, पर अब जो वैल्यू दूंगा ना वो अपने आप में खुद एक और डिक्शनरी होगी, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे दिया चाइल्ड नेम, एज, ऐसे मैंने दे दिया सागर, राइट? मैंने यहाँ पे दे दिया एज 22, मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, हेलो मंथ दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे लब जुलाई। ले रहे बात? ऐसे ही एक की बनी इस डिक्शनरी की, उसकी वैल्यू वो थी डिक्शनरी, फिर कोमा लगाऊंगा, एक और की बनाऊंगा child2, तो क्या हो रहा है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन रही है। इसको भी सेम नाम देता हूँ, चाइल्ड नेम एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने दे दिया चिका, क्लियर है बात? मैंने ऐसे करा, की के अंदर की बना ली, राइट? अब मुझे इनको एक्सेस करना, और इफ़ यू वांट टू ऐड 3 डिक्शनरी इनटू अ न्यू डिक्शनरी, अब जैसे एक तरीका और भी हो सकता है इसको लेके, तो मैंने ऐसे की बनाई, राइट? या मान लो ये जो थे ना, ये अलग अलग की पहले से बाहर बने हुए थे, क्लियर है बात? जैसे ना पहले से बाहर की बने हुए थे ऐसे, क्लियर? इसके अंदर नहीं था, डिक्शनरी इसके अंदर नहीं थे, मैंने इसे बाहर बना दिया, क्लियर है बात? नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक फैमिली नाम की बना लो, ठीक है, मैं बोलूँगा child1, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी की होनी चाहिए एक पूरी, तो पता कहाँ से लाऊंगा इसको मैं, जो child1 नाम का मैंने वो बनाई है ना की, उसको एज अ वैल्यू पास कर दूँगा, इट विल वर्क सेम ऐसे ही child2, मैं child2 पास कर दूँगा, इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको पहले, सी चाइल्ड एक टपल, उसके अंदर एक डिक्शनरी, देन उसके अंदर फिर एक और डिक्शनरी, क्लियर है बात? एक्सेस आइटम्स इन नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जो आइटम है उनको एक्सेस करना, ये कैसे होता है? वो भी नेस्टेड डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। पता है मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट
फैमिली नाम की की है, उसके अंदर चाइल्ड 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाइल्ड 1 नाम की की है, फैमिली नेम का सेट है, चाइल्ड 1 की है। चाइल्ड 1 एक की है, राइट। और देखा जाए तो उसकी जो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू भी एक की है, उसकी वैल्यू भी एक डिक्शनरी है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, उसमें से बस उसका मुझे नेम बता दो, सॉरी चाइल्ड नेम बता दो, एंड यू विल सी वो चाइल्ड 1 का चाइल्ड नेम ला के देगा। एरर क्यों आ रहा है? टपल इंडेक्स वाई ये तो मांगा मैंने। टपल इंडाइसिस नहीं यार, ये बाहर से मैं की सेट के इसके वजह से तो नहीं है। नहीं मैं समझ गया, इट दिया जीरो वैल्यू, इंडेक्स हाँ तो उसकी सारी की दे रहा है, राइट। डॉट ये ना टपल इंडेक्सेस आ रहे हैं, तो टपल इंडेक्सेस में क्या कर रहा है, उसको सिर्फ वैल्यू ला कर दे दे रहा है। क्लियर है बात? तो उसमें भी मैं फिर एक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल गया, चाइल्ड नेम ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट आई हैव टू फाइंड। नहीं ला के दे, इंटरव्यू इज नॉट एक्टिव। तो इसके लिए अगर हमें मान लो से इटरेशन करनी थी ना, तो हमें ये ना यूज़ करके ना हमें वाला सिंटेक्स यूज़ करना चाहिए था, जो हमारा पहले वाला सिंटेक्स था, राइट। हम मेरा सिंटेक्स ना बना के जो हमने पहले सिंटेक्स बनाया हुआ था ना, लाइक दिस, हमें वाला सिंटेक्स यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर मान लो ये भी नेस्टेड की एक तरीके से है ना, यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, बोलूँगा फैमिली के अंदर, माई फैमिली के अंदर स्क्वायर के अंदर एक चाइल्ड 1 है, उस चाइल्ड के अंदर एक और की है चाइल्ड नेम है। इसको मैं प्रिंट करूँ तो यू विल सी हाँ मुझे सागर मिलता है। क्लियर है बात? ऐसे मैं चाइल्ड 2 के लिए करता तो मुझे यहाँ पर सिखाना एंड यू कैन फाइंड दिस। क्लियर है बात? ये हमने कहा लूप थ्रू अ नेस्टेड डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के अंदर एक लूप चला सकते हैं, जो थोड़ा सा हमारा ट्रिकी है, बट इट विल वर्क। लूप थ्रू द कीज एंड वैल्यूज ऑफ ऑल नेस्टेड डिक्शनरी। आप देखो पहले इस चीज़ को, मैं ना यहाँ पे जाऊँगा, इस डिक्शनरी के लिए लूप चलाने के लिए मैं आइटम्स लेकर आऊँगा पहले, ठीक है। फॉर एक्स वाई इन माई फैमिली डॉट आइटम्स। क्लियर है बात? मैंने लूप चलाया। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा ना, तो यू विल सी, मैं एक्स की वैल्यू चेक करता हूँ। एक्स की वैल्यू पता है मुझे क्या मिलेंगी, मुझे उसकी कीज़ मिलेंगी चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। क्लियर है बात? अब इस एक्स के बिहाफ पे मैं एक और लूप चला रहा हूँ इसके अंदर, राइट। जैसे मान लो वाई के लिए चला दूंगा, फॉर, जैसे मान लो यहाँ पर गया फॉर वाई इन, नहीं इसमें तो मैं रख दूंगा फॉर जे इन वाई, क्योंकि वाई के अंदर मेरी वैल्यूज़ हैं, राइट। वाई के अंदर क्या एक्चुअल डिक्शनरी है, इसके अंदर तो उसकी की है उस डिक्शनरी की, राइट। क्लियर है बात? तो एक्चुअल डिक्शनरी मेरी इसके अंदर है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वाई लिख कर जब मैं प्रिंट करूँगा ना, एंड यू विल सी दिस, जे के अंदर तो मुझे सिर्फ की मिलती रहेगी उसकी, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यू विल सी कि मुझे जे के अंदर सिर्फ उसकी की मिलेगी। जैसे चाइल्ड 1 का सिर्फ पूरी वो मिल गई डिक्शनरी। क्लियर है बात? ये मिल रही है ना? तीन बार प्रिंट करो। क्या कह रहे हो? 3 बार क्यों प्रिंट करो? तो 3 बार ही प्रिंट, क्योंकि इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि वो लूप चल भी इतनी बार ही रहा है, 3 बार ही चल रहा है वो लूप, राइट। तब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लगाकर प्लस एक स्ट्रिंग में ऐसे डबल कोलन लगा दूँगा ताकि मुझे अच्छे से समझ आए। और अब क्या करूँगा मैं कि वाई के अंदर तो मेरी की आ ही रही है। क्लियर है बात? मैं बोलूँगा कि वाई के अंदर जो मेरी की वैल्यू आ रही है ना, या यू कैन से मेरी एक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको मैं रख सकता हूँ, मेरे को वाई के अंदर जो मेरी वैल्यू आ रही है उसको जे के साथ प्रोसेस कर देना, प्लस डिक्शनरी। यार ये कब आती है? अरे एक काम करता हूँ ना, मैं इतना काम करूँगा, एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, ठीक है। डॉलर साइन मैंने यहाँ पे गया, मैंने वाई लगाया,
पर मैं क्या करूँगा, वाई के साथ मान लो मैं जे रख देता हूँ, या वाई के साथ में जे रख, लेट्स सी, अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जुलाई जुलाई, ठीक है। देखो मुझे की तो पूरी पूरी मिल रही है, राइट, और साथ में उसकी वैल्यू भी मिल रही है शायद, ठीक है, 20 एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्लियर है बात। और मान लो यहाँ पे मैं जे लगा के चलूँ तो मुझे शायद की मिल जाएंगी, और ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। ना यू कैन सी चाइल्ड 1 चाइल्ड नेम सागर, एज 2 22 मंथ जुलाई, चाइल्ड 2 चाइल्ड नेम एज, ठीक है। ये हुआ कैसे, समझ आया? देखो पहले ये आइटम्स आए, ठीक है, एक के अंदर की आ रही थी, एक के अंदर हमारी मेन वैल्यूज़ आ रही थी, जो कि हमारी खुद अपने आप में वो थी, डिक्शनरी थी, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने वाई को आइट्रेट करना शुरू किया, वाई को क्या किया, आइट्रेट करना शुरू किया हर एक की के लिए। तो अब जो क्या था, वाई यानी उसके अंदर तो हमारी वैल्यूज़ थी ना, वैल्यू अपने आप में डिक्शनरी थी, तो एक ही डिक्शनरी चल रही है, तो डिक्शनरी चल रही है, तो डिक्शनरी जब नॉर्मल आइट्रेट करते हैं तो कीज़ देती है, की देती है ना। तो ये क्या करता था, चाइल्ड नेम, एज, मंथ दिया उसने पहले चाइल्ड 1 का, क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारी की प्रिंट हो गई, और वाई के अंदर तो एक्चुअल हमारी डिक्शनरी है, तो जे में जो की आ रही थी ना, उसको मैं प्रोसेस कर रहा था उस डिक्शनरी के साथ, तो इसलिए मुझे क्या मिल पा रही थी, वहाँ से वैल्यूज़ मिल पा रही थी, ठीक है, राइट। देखो ये हमारी की है, राइट। जब मैंने इस माई फैमिली के लिए लूप चलाया तो क्या था कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 तो चले गए मेरे एक्स के पास, ठीक है, और ये जो दो डिक्शनरी थी, एक ये डिक्शनरी और एक ये जो डिक्शनरी थी ना, ये आ गई मेरी वाई के पास, क्लियर है बात। अब मुझे ना एक्स से कोई लेन देन, तो की थी चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 थी, बस ये तो मैं प्रिंट करा ही रहा हूँ नॉर्मली, क्लियर है बात। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको ना फॉर लूप में ले गया, इनसाइड लूप के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई लूप आया, यानी जो पहली डिक्शनरी इसके अंदर आई होगी ना, यानी चाइल्ड 1 की जो पूरी डिक्शनरी आई होगी, अब इस वाई के पास डिक्शनरी, और आपको पता है जब भी डिक्शनरी के लिए लूप चलाते हैं तो सिर्फ कीज़ देता है, तो सारी कीज़ गई जे के पास, यानी चाइल्ड नेम एज मंथ गया जे के पास, मैंने जे के पास से प्रिंट करा रहा था, और देखा जाता है अब वाई, अब वाई क्या है असल में, वाई तो ये डिक्शनरी है ना पूरी पूरी, और इसकी की किसके पास है, जे के पास, तो क्या करूँगा, वाई लगाकर यहाँ पे जे को प्रोसेस करवाता रहूँगा की को, इससे होगा क्या, मुझे वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जब पहली बार प्रिंट एक्स चला, उसने बोला चाइल्ड 1 और उसने इसको लूप चला दिया एक पूरी 3 की के लिए। अगली बार फिर से दूसरा लूप चला, उसमें क्या आया, उसमें आया चाइल्ड 2, फिर चाइल्ड 2 के लिए चला इनसाइडर लूप, क्लियर है बात, अब समझ आएगी, दैट्स ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन कराए। What is the correct supplementing name? The name me. Me. Okay. B हम print करेंगे. वैसे तो इसका सेकंड होगा. सेकंड नो, इसका ना डॉट नोटेशन के थ्रू हमें करना पड़ेगा, यानी कस्टमर्स के अंदर C2 के अंदर नेम, ये भी नहीं है। ज़्यादा हमने एक काम किया था, पहले यहाँ पे C2 के अंदर उसके जो नेम वैल्यू थी वो हमने यूज़ की थी, लाइक दिस, क्लियर है। अलग-अलग डिक्शनरी है, नहीं एक्चुअली क्या, डिक्शनरी बाहर है, उनको एक डिक्शनरी के अंदर पैक किया है, समझे? पक्का डाउट क्लियर है ना? ना insert the missing part to look through the keys and values of all nested dictionary. Okay. A, B, customer. For X object in customer. Keys and values to item. Items. Perfect. Dictionary can only have one level of nested dictionary. यानी एक मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं. एग्जैक्टली, फाइनली डन।
राइट। ओके जी, तो डिक्शनरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। डिक्शनरी के मेथड हमने पढ़ too लिए much हैं, राइट। information. क्या कह रहे हो? Too much information हो गया। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। देन पाइथन Yes. मैच आएगा, फिर लूप्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। देन फंक्शंस, फंक्शंस आएगा आगे आगे फिर आएगा ना, फिर पढ़ेंगे ना। हाँ श्योर, वी कैन डू, हम फिर से पढ़ सकते हैं क्योंकि उस पे हाँ पढ़ ही लेंगे उससे। दैट्स इट। उसके बाद फिर लैम्बडा फंक्शन आएगा, फंक्शंस आएंगे। लैम्बडा फंक्शन अनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नाम तो अभी हम आगे फंक्शंस और मेथड पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, मेथड्स पढ़ने वाले हैं, क्लासेस पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेट मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू लर्न, राइट। पर हाँ, ये है कि विद इन दिस मंथ हमें ख़त्म करना है इसको, क्लियर है बात। ताकि विल गेट बैक टू द अनदर पार्ट, SQL, राइट। और कोई डाउट इतना मैंने पढ़ाया आज क्लास में? अच्छा, पता नहीं। प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। यस। तो कल आपको ऑफिस जाना है या फिर? नहीं जा रही, बारिश की वजह से काफी माहौल। भाई गुड़गांव में तो गंदा माहौल हो रखा होगा इस टाइम, है ना? हाँ इसीलिए नहीं जा रही ऑफिस। नहीं, सही है भाई, सही है। अब मेरा स्टूडेंट जाता है गुड़गांव, भाई वो कह रहा है सर आज नहीं आ पाऊंगा मैं 8 बजे, आज तो बहुत ऑफिस में है, बगल में रहती है पीजी में। उसका ट्यूसडे को फंसी थी और रात के 2 बजे तक पहुंची। हाँ, इतना ट्रैफिक था। अरे भाई साहब, बीच में स्टक हो गया। कैमेलियास के बाहर नदी बन जाती है यार, और क्या उम्मीद रखोगे दुनिया से तुम? बेकार यार, बारिश से जाता है। गुड़गांव पता है बारिश के बिना अच्छा है, बस बारिश में तो बैंड बज जाती है इसमें। यस, बारिश के बिना अच्छा है बस। ये सोचने वाली बात है, सीवेज कोई फैसिलिटी नहीं है, और सीवेज कोई प्लान नहीं है, अच्छा सीवेज प्लान जो है। हाँ, अभी तो इतनी दिक्कत भी है ना, लेकिन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। वही तो बात है। चलिए करना फिर चाहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, राइट। सी यू टुमारो अगेन सेम टाइम, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, बाय। ओके, बाय।